जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है उसके ऊपर आईटीआर नहीं लगेगा। मैंने क्लैरिफाई किया था, जो फाइनेंस एक्ट 2026 आया उसके अंदर जो चीज लिखी हुई थी मैंने वो बताई थी अपने लास्ट वीडियो में। मेरा वो लास्ट वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन उस बात का कंफर्मेशन भी अभी सरकार की तरफ से आ गया है, मिनिस्ट्री का लेटर है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लेटर के अंदर एसोसिएशन है जो हमारी एक्स सर्विसमैन की, उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है या नहीं वो पूछा था, और उसका जवाब गवर्नमेंट ने क्या दिया है वो देखिए। और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि आईटीआर की जो अंतिम तिथि है वो कौन सी हो गई है अभी, और अगर आपने टाइमली नहीं भरा तो क्या होगा। ठीक है, वो इसके अंदर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, और 17 जुलाई का लेटर है। ठीक है, इसके अंदर जो किसको भेजा गया है, इसमें है लेफ्टिनेंट कर्नल बी डी शोरमा, ये वेटरन सेक्रेटरी हैं ABPPSB नॉर्थ बंगाल के, वेस्ट बंगाल न्यू दिल्ली, सॉरी वेस्ट पटेल नगर न्यू दिल्ली में इनका ऑफिस है। इनको लेटर का जवाब दिया, इन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा था। देखिए हेडिंग क्या है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन रिगार्डिंग। जवाब किसने दिया, ये RK सिन्हा जी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनका ईमेल एड्रेस है, इन्होंने लिख के दिया है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था, इन्होंने फाइनेंस एक्ट के अंदर तो डाल दिया है कि भैया हम नोटिफाई करेंगे, और जिस दिन से नोटिफाई करेंगे ना उस दिन से डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो एग्जाम्पशन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला कि जब हम नोटिफाई करेंगे, तो आज के दिन अभी नोटिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो जब तक ये इंटायर डिसेबिलिटी पेंशन है वो चालू रहेगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि भैया जो अमेंडमेंट है, अब गवर्नमेंट स्टेट दैट द अमेंडमेंट नोटिफाइड शैल टेक इफेक्ट ऑन और आफ्टर सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। हम नोटिफाई करेंगे कब वो जो अमेंडमेंट क्या क्या है इन्होंने, तो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन लगेगा, ये अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। ये कह रहे हैं हम तब लागू करेंगे, या ये चीज तब लागू होगी जब हम नोटिफिकेशन देंगे, और जब तक हम नोटिफिकेशन नहीं देते हैं तब तक ये एग्जेम्पशन जारी रहेगा। देखो आगे लिखा हुआ है, पेंडिंग सच नोटिफिकेशन द इंटायर डिसेबिलिटी पेंशन दैट इज डिसेबिलिटी एलिमेंट प्लस सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबल ऑफिसर या सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स, और ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जारी रहेगा। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। अभी इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ अपने सभी जितने भी डिसेबल सोल्जर्स हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे बंदे नॉर्मल जवान हैं जिनको ज्यादा इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड समझ में नहीं आएगी। तो इसके अंदर देख लेते हैं। देखो इसके अंदर आप देखिए, रक्षा मंत्रालय का पत्र है, दिव्यांगता यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन आयकर छूट के संबंधित है। पत्र की मुख्य जानकारी है, 17 जुलाई 2026 को दिनांक को आया है, जारी करता है रक्षा मंत्रालय। और किसके उत्तर में, ABPPSB नॉर्थ बंगाल वेस्ट वेटरन सेक्रेटरी है, उनके द्वारा भेजे गए पत्र के संदर्भ में जवाब दिया गया है। और पत्र का सार क्या है, पत्र का सार है कि दिव्यांगता पेंशन पर आयकर छूट का विषय वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधिकार क्षेत्र में आता है, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंस एक्ट 2026 के अनुसार प्रस्तावित संशोधन तभी लागू होंगे जब केंद्र सरकार अलग से अधिसूचना जारी करेगी। क्या संशोधन हुए हैं ये बता देता हूं। संशोधन क्या हुए हैं, आप वीडियो में, मेरा पहले वीडियो है इसके ऊपर, मेरे चैनल पे जाके, सैनिक लाइफ 360 अपना चैनल है, उसके ऊपर जाके इसका देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने फाइनेंस एक्ट वो पेज भी दिखाया है जिसके अंदर इसके अंदर संशोधन किया है। संशोधन ये है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो एग्जेम्पशन है इनकम टैक्स का वो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन कब होगा, जब कोई नोटिफिकेशन दिया जाएगा, ये उसमें कंडीशन लिखी है, और नोटिफिकेशन अभी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, इसलिए एग्जाम्पशन जारी है। और उसके लिए ना उन्होंने अपने जो राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे जो ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी उसके लिए एक ट्विटर के ऊपर लेटर जारी किया था। अब तीसरे नंबर पर देखिए, जब तक ऐसी अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक भारतीय सशस्त्र बलों के दिव्यांग अधिकारी डिसेबिलिटी ऑफिसर को मिलने वाली डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगी। और डिसेबिलिटी पेंशन में क्या क्या आता है, दोनों चीज आती है। आप सोचो ना, खाली डिसेबिलिटी, उसके अंदर सर्विस एलिमेंट भी आ जाता है और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी। तो इंटायर जो पेंशन है डिसेबिलिटी ऑफ सोल्जर्स की, वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड रहेगी, इसके अंदर क्लैरिफाई किया है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है, वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले की तरह अभी भी इनकम टैक्स से छूट है डिसेबिलिटी पेंशन को। केंद्र सरकार की नई अधिसूचना जारी होने तक दिव्यांग सैन्य अधिकारियों की पूरी डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी पेंशन आयकर से एग्जेम्प्टेड रहेगी, यानी कि उनके ऊपर आयकर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये एक न्यूज थी जो पहले भी दी थी मैंने। और इसमें एक चीज बता देता हूं कि ऐसा गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट में क्यों डाला फिर भाई, इस डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर आपका जो एग्जेम्पशन है वो खत्म किया जा सकता है। तो ये वाली चीज सरकार ने अपने हाथ में रख ली है, ये चाबी रख ली है कि जब चाहेंगी गवर्नमेंट
जो डिसेबिलिटी पेंशन पे जो एग्जेम्पशन है उसको खत्म कर सकती है, लेकिन साथ में कंडीशन डाल दी कि ये अमेंडमेंट तब चालू होगा जब हमको नोटिफाई करेंगे उस डेट से। तो गवर्नमेंट अभी नोटिफाई नहीं कर रही है, हो सकता है अगले 1-2 साल भी ना करे, लेकिन जो फाइनेंस एक्ट है उसके अंदर इन्होंने प्रोविजन डाल दिया है कि डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स एग्जेम्पशन है वो कभी भी हटाया जा सकता है, बस नोटिफाई करेगी तब। ये वाला चीज क्यों डाला, क्योंकि इससे पहले 2020 के अंदर भी टैक्स एग्जेम्पशन को हटाने के लिए नोटिफाई कर दिया था, लेकिन क्योंकि एक्ट के अंदर नहीं था इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी थी और डिसेबिलिटी पेंशन जारी रही। यानी कि गवर्नमेंट वहां पे एक कदम पीछे रह गई थी, क्योंकि कि एक्ट के अंदर तो था नहीं, आप लेटर से इसको नहीं हटा सकते, इसलिए अभी गवर्नमेंट ने इसको फाइनेंस एक्ट के अंदर डाल दिया। अभी जब गवर्नमेंट जब चाहेगी तब टैक्स एग्जेम्पशन हटा देगी डिसेबिलिटी पेंशन पे, उनके हाथ में है, और ये तलवार भी उन्होंने अपने हाथ में रखी है, कभी भी इस तलवार को गिरा सकती है। लेकिन आज के दिन 2026 के अंदर इस बार आईटीआर जो भरे हैं और भर रहे हैं और भरने वाले हैं, उनके लिए डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन जारी है और आगे जारी रहेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा आपको बता देता हूँ इनकम टैक्स की लास्ट डेट क्या है। इनकम टैक्स की लास्ट डेट आज की है 31 जुलाई 2026। तो 31 जुलाई 2026 को ही लास्ट डेट है, आप इसको नोट कर लीजिए, और जिसने नहीं भरा है वो भर सकता है आज ही। और कैसे भरना है वो मेरे चैनल पे जाके इनकम टैक्स भरने का प्रोसेस बता रखा है मैंने, वैसे भर सकता है, स्वयं अपने घर से आप भर सकते हो। चैनल पे जाइए, चैनल का नाम है सैनिक लाइफ 360, इस चैनल पे विजिट करके आप पूरा स्टेप वाइज देख सकते हो। अब इस पे आते हैं मुद्दे पे, इंपोर्टेंट आईटीआर डेडलाइन एंड रूल्स। ये देखिए, लाइकली टू एक्सटेंशन, गवर्नमेंट इंडिकेट्स जुलाई 2031 इज द फाइनल ड्यू डेट, क्योंकि अभी तक जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, वैसे गवर्नमेंट बढ़ा भी सकती है, लेकिन जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो 31 जुलाई 2026 की लास्ट डेट आईटीआर भरने की मेरे हिसाब से यही रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने फाइन भी डिक्लेयर कर रखा है। फाइन क्या बोला हुआ है कि 1000 रुपए, नीचे दिखाऊंगा आपको, उसके ऊपर 1000 रुपए और 5000 रुपए, दो तरह के फाइन लगाए हैं, तो गवर्नमेंट पैसा कमाने की सोचेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि की डेडलाइन क्या क्या है। देखिए, जो आपका असेसमेंट ईयर 2026-27 है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो आईटीआर भरेंगे उसकी लास्ट डेट जुलाई 31 है। सैलरीड बंदों के लिए आईटीआर 1 और 2 जो भरते हैं, सैलरीड और पेंशनर जो हैं वो आईटीआर 1 भरते हैं, उनके लिए लास्ट डेट जुलाई 31 है। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उनको आईटीआर 3 और 4 भरना पड़ता है, उनकी लास्ट डेट है अगस्त 31। पेंशनर्स और सैलरी वालों के लिए 31 जुलाई है, यानी कि आज लास्ट डेट है। और कुछ टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जिनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। ठीक है। आगे देखिए, बिलेटेड रिटर्न ऑप्शन, इफ यू मिस द डेडलाइन द फाइल बाय 31 ऑफ दिसंबर तक आप भर सकते हो, लेकिन आज के बाद यानी 31 ऑफ जुलाई के बाद आपको फाइन लगना शुरू हो जाएगा। और फाइन का देख लीजिए यहाँ पे, सेक्शन 234F सेक्शन के तहत लास्ट फिलिंग फीस जो रहेगी, अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम है तो उसको 1000 रुपए का फाइन लगेगा, और 5 लाख से ज्यादा है तो उसको लेट फीस के रूप में 5000 रुपए लगने वाले हैं। ठीक है। तो इस 5000 से अगर बचना है तो आज इनकम टैक्स भरें। इनकम टैक्स कैसे भरना है स्टेप वाइज मैंने अपने चैनल पे बता रखा है। आईटीआर भरने के लिए जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है। चैनल पे देख लेना, वीडियो 4-5 वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। उसके बाद आता है अवॉइड पोर्टल रश। ठीक है। तो फाइल अर्ली टू अवॉइड लास्ट मिनट कंजेशन एंड एरर। वैसे तो आज लास्ट डेट हो गई है, ऑलरेडी लेट हो गया काम, फिर भी आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर लीजिए, आईटीआर को भर दीजिए। ठीक है। तो ये 2 पेंशनर से जुड़ी हुई खबरें थी, अपडेट थी जो आपको देनी थी ताकि आप अवेयर रह सकें। ठीक है। ऐसी ही जो खबरें होती है, न्यूज होती है, अपडेट्स होती हैं जो एक सैनिक की लाइफ से जुड़ी हुई होती है, उनको पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल का नाम है सैनिक लाइफ 360। तो जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।